ये आ जाएगा आपको आ जाएगा किसके लिए आपको आएगा सर्दियां शुरू होते ही गर्म कपड़ों की डिमांड शुरू हो जाती है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो गरीब लोग होते हैं उनका गुजारा किस तरह से होता होगा। कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जो गर्म कपड़ों के गुजारा करना पड़ता है, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ लोग मसीहा बनकर आते हैं और उन्हें गर्म कपड़े जो है वो दान में देते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये युवा हैं और ये ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनकी ज़रूरत होती है और उनकी ज़रूरत को ये लोग पूरा करते हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये उन गरीब लोगों की मदद करते हैं। और आपने इस वीडियो में देखा भी होगा कि किस तरह से ये गरीब लोगों को जो है वो गर्म कपड़े दान में दे रहे हैं। सर आपका नाम क्या? ओजस, मेरा नाम ओजस। आप किस एनजीओ से हैं आप? मेरी एनजीओ है रोटरा क्लब ऑफ जम्मू सिटी के नाम से। दिस इज़ अ सबऑर्डिनेट ऑफ रोटरी। सो इट इज़ एन इंटरनेशनल एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम लोगों की हेल्प करते हैं इस वे में कि कुछ भी जैसे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, हमने ब्लैंकेट कपड़े डोनेट किए थे, गर्म कपड़े जैसे होते हैं, ठीक है। इवन कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हमने मास्क डोनेट किए थे। तो हमारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम, हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करते रहते हैं जिसमें कि लोगों को जहाँ तक हेल्प नहीं पहुँचती है हम वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो अभी हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें कि हमने अभी प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा, जिसमें कि जो भी खाना बचता है अपना रिजॉर्ट्स वगैरह में, शादियों में, तो वो यूजुअली खाना क्या करते हैं, वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाता है नेक्स्ट दिन में। तो हमने क्या किया, उनसे हमने खाना लिया, हमने उनसे अर्ली मॉर्निंग खाना पिक करके वो खाना पैक करके हमारी टीम ने, तो वो खाना हमने सुबह सुबह जो रोड साइड पे होते हैं, टेम्पल्स के बाहर लोग सोते हैं, इवन कि रोड फुटपाथ पे सोते हैं, हमने अर्ली मॉर्निंग जाके उनको खाना दिया। तो हमारा एक ये प्रोजेक्ट हुआ था। तो हमारा यही मेन मोटिव है कि जहाँ पे लोगों को हेल्प नहीं पहुँचती है, रोड साइड फूड जहाँ पे होता है टेम्पल्स के बाहर वगैरह, तो वहाँ पे हम उन लोगों की हेल्प करते हैं। अब आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं कि किन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमें देना, आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं आप ऐसे लोगों को? तो हम जैसे कि रोड साइड पे होते हैं जो सोते हैं फुटपाथ पे, एक्चुअली उनकी नीड क्या होगी, कंबल ज़्यादा से ज़्यादा और गर्म कपड़े, ठीक है। तो उनको हम कंबल देते हैं, गर्म कपड़े देते हैं। हम देखते हैं जैसे बस स्टैंड वाला एरिया हो गया, रोड साइड पे नीचे बहुत फुटपाथ पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन हो गया, ऐसे एरियाज हम जाते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, देखते हैं आगे पीछे, हम जो जो दिखते हैं हमें उस हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं। अब यूजुअली आप देखते होगे बड़े लोग हैं जो भिखारी हैं, जो रात को कचरे से खाना निकालते हैं, जो डस्टबिन वगैरह होते हैं वहाँ से खाना निकाल के अपना खाना खाते हैं या कुछ भी भीख मांग के खाते हैं। तो हम उनको, हमने सुबह सुबह खाना दिया, सबसे पूछते हैं ऐसे करके कि जिनके पास कंबल नहीं है, हमें दिख रहा है कि उसके पास कंबल नहीं है, ठंड आ गई है, हम कंबल दे के आए उनको। इवन कि मास्क तो हम सबको ही देखते हैं कि जिसके पास मास्क नहीं है उनको समझाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, हम उनको मास्क प्रोवाइड करते हैं और उनको समझाते हैं इसके रिगार्डिंग। अगर दूर दराज एरिया की अगर मैं बात करूँ, गाँव की बात करूँ या पहाड़ी इलाके की बात करूँ, तो वहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। हमने काफ़ी बार ये चीज़ देखा है कि वो मजबूर हो जाते हैं गर्म कपड़ों के लिए, मिल नहीं पाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो आप क्या उस जगहों पर भी जाते हैं अब? बिल्कुल। अभी हमने पहली बार एक प्रोजेक्ट किया था जहाँ पे हमने अखनूर वाले साइड जाके किया था। यूजुअली क्या होते हैं, सिटी के अंदर सारे हेल्प कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे आसपास होता है, बंदे आसपास चले जाते हैं, हेल्प कर देते हैं जैसे वे भी करना चाहते हैं। बट यूजुअली क्या होता है, आउटर एरियाज़ में नहीं होता। हम ट्राई करते हैं कि आउटर एरियाज़ में भी जाएं, वहाँ पे भी लोगों को जिनको हेल्प चाहिए, क्योंकि वहाँ तक हेल्प ज़्यादातर नहीं पहुँच पाती है, वहाँ तक लोग नहीं जा पाते हैं। तो हम वहाँ पे भी जाते हैं, हम ट्राई करते हैं कि जितना एरिया हम कवर कर सके, जितना हमें एरिया में हमारे नॉलेज में आता है, हम वहाँ पे जाके हेल्प करते हैं लोगों की। आप ये बताएं कि आप सब युवा है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किस तरह से सोच आई कि आपको इस काम से जुड़ना चाहिए? जैसे कि हम सब अभी कोरोना का टाइम था, सारे घर में बैठे थे, तो हमने सोचा कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। तो हमें वी केम अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ रोटरा क्लब ऑफ जम्मू सिटी, और ये रोटरी क्लब का पार्ट है। तो जब हम पहले से जुड़े तो हमारी कोई 5-6-10 मेंबर्स की टीम थी। तो हमने जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था वो था मेंस्ट्रुएशन ड्राइव, जहाँ पर हमने लोगों को सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए और मेंस्ट्रुएशन के बारे में उन्हें अपडेट किया, उनको बताया कि क्या होता है, उसकी हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये करते करते हमने जब पहले किया तो हमें एक टाइप की सेटिस्फैक्शन मिली। तो हमने सोचा अब अगर हमने ये किया है तो एक प्रोजेक्ट करके हम उसे ख़त्म नहीं करेंगे, हम जब भी हमें टाइम मिला हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो
जैसे जितने मेंबर्स जुड़ते हैं, जितने लोग जुड़ते हैं, उतना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है, उतना क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो हर किसी का अपना अपना आइडियाज़ थे। हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया हर चीज़ में। हम हर किसी ने अपने आइडियाज़ दिए। तो हमने अभी तक जितने 5-6 प्रोजेक्ट्स किए हैं वो हर किसी मेंबर की कंट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है। जैसे कि हमारे अभी तक प्रोजेक्ट्स हुए, एक अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, एक सैनिटरी मेंस्ट्रुएशन ड्राइव थी, एक कपड़े डोनेशन, विंटर क्लोथ डोनेशन ड्राइव किया, एक पॉसिबल टुगेदर प्रोजेक्ट था जिसमें हमने जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें खाना प्रोवाइड किया, फूड प्रोवाइड किया, जो उनको पानी चाहिए होता है वो दिया, सब कुछ दिया। तो अभी हमने ये प्रोजेक्ट्स किए। इन फ्यूचर अभी जैसे दिवाली का टाइम था तो हमने फ़ंड रेजिंग प्रोजेक्ट किया। जो हमने ब्लैंकेट्स ख़रीदे वो उन फंड से ख़रीदे, जो कि हमने कैंडल्स जो दिए होते हैं वो हमने रोड साइड किसी शॉपकीपर से जो नहीं बेच पाते, जो नहीं खुद चल पाते, उनसे ख़रीद के हमने वो बेचे हैं। उससे हमने फ़ंड कलेक्ट किया है। तो उन्हीं फ़ंड से हमने फिर ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसा करने से हमने एक के साथ 2 लोगों की हेल्प की। तो ऐसे ऐसे और क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं तो हम लोग करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और ऐसे ही करके हमने अभी तक इतने प्रोजेक्ट्स किए। तो काफ़ी बार ये चीज़ देखते हैं कि जो आम लोग होते हैं वो जो पुराने कपड़े होते हैं वो जहाँ पर किसी को दे देते हैं या फेंक देते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह से उनको आप गाइड करना चाहेंगे कि जो कपड़े फेंक देते हैं वो आपको दे, ताकि आप गरीबों की मदद कर पाएँ आप? हाँ जी, तो हमने अभी एक अपना हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है और फेसबुक पेज है। तो जो लोग फॉलो नहीं करते वो प्लीज़ उसे फॉलो कर लो पहले। रोटरी क्लब ऑफ जम्मू सिटी के नाम से है। उस पर हम लोग हर चीज़ के बारे में अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि अभी हमें विंटर क्लोथ डोनेशन ड्राइव थी, उसमें हमें क्लोथ्स चाहिए थे। तो हमने एक पोस्टर बना के डाला था जिसमें अपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला था और एड्रेस डाला था जिन लोगों को डोनेट करने थे कपड़े। तो बहुत लोगों ने जो हमें फॉलो करते हैं उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया अलग अलग जगह से। वो हमारे घर पे आए, उन्होंने हमें कपड़े दिए। तो ऐसे करके बहुत लोगों ने हेल्प भी की। तो अगर और किसी को भी क्लॉथ्स डोनेट करने हैं तो वो हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे जाओ, हमारा वहाँ पोस्टर है, हमने डाला हुआ है, उस पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो उस पर कॉन्टैक्ट करो और वहाँ पर एड्रेस भी होगा, आप हमें कॉन्टैक्ट करो तो फॉर फर्दर डिटेल्स हम आपको बता देंगे। अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दें ताकि जो ये वीडियो देख रहे हैं आपसे संपर्क कर पाएँ, आपसे कांटेक्ट कर पाएँ। आपका कोई कांटेक्ट नंबर होगा आपका कोई ना कोई? जी बिल्कुल, हमारा प्रेसिडेंट ओजस मिसॉन, उसका नंबर है 888899999191 और मेरा नंबर है 7889596091। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या सरकार द्वारा आपको कोई मदद दी जाती है या फिर आप अपने से, जैसे आपने बताया कि आप खुद से फंडिंग रेस करते हैं तो मदद करते हैं, क्या सरकार से कोई मदद मिली आपको अभी तक कोई? नहीं, एक्चुअली अभी तक हमारा जो ये NGO या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अभी इतना नोटिस में नहीं आ पाया, बिकॉज हमें कोई अभी तक मीडिया सपोर्ट या ऐसा कुछ मिला नहीं। जो भी हमने किया अभी तक खुद से किया है। तो जितने भी फंड्स कलेक्ट किए हमने फंड रेजिंग प्रोजेक्ट्स किए, खुद गए, पूरे दिन काम किया, जितना जैसे भी सब कुछ खुद कलेक्ट किया। तो अभी तक हमें ऐसा कुछ सपोर्ट मिला नहीं है। बट जैसे अभी हमें सपोर्ट कर रहे हो, मीडिया सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर हमारा इससे ऑर्गेनाइजेशन अभी 10 लोगों को पता थी, अब 100 लोगों को पता चलेगी, तो क्या पता इन फ्यूचर मिल जाए कुछ। ये सोच कहाँ से है? क्योंकि आप सब युवा हैं, अब मुझे लगता है कि आप सब पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो कहाँ से ये सोच आई और किस तरह से आप बैलेंस करते हो? क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है, समाज सेवा भी करनी है, तो किस तरह से आप टाइम निकालते हैं इन सबसे? बिल्कुल, जैसे कि हमारा अभी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इसमें अभी 50+ मेंबर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर रहे हैं हमें। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम पूरा दिन ऐसे नहीं कि हर वक्त ही काम करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट ढूंढते हैं, एक प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को हम धीरे धीरे करते हैं। लेट इट भी वीकेंड पे जाते हैं या वीकेंड सैटरडे संडे हो गया, या कोई हमने हफ्ते में 1-2 दिन निकाल ली जिसमें कि हमने जाना है, हमने सुबह हेल्प करनी है, हमने वो प्रोजेक्ट को एक्चुअली में वर्किंग में लाना है। ठीक है, तो ऐसे है कि हम इसमें ये नहीं कि हम पूरा दिन ही, पूरा हफ्ते ही हम इसमें लगे रहें कि अपने लिए टाइम, अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि हम यूथ हैं, जैसे आपने बताया कि हमें पढ़ाई के लिए भी साथ में करना है। तो हमें वो सारा बैलेंस करके देख के चलना पड़ता है कि हमें उतना पूरा टाइम भी हमें लोगों की भी हेल्प करनी है, अपना भी देखना है। तो हम उस हिसाब से चलते हैं कि हफ्ते में 2-3 दिन हमने रख लिया कि हमने जब जाना है, हमने लोगों की उस दिन प्रोजेक्ट करना अपना, या उस दिन हमने प्रोजेक्ट करने जाना है, वैसे चलता है हमारा। नशे की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या इस पर भी आप काम करेंगे? क्या इस पर भी कुछ अवेयरनेस कैंप जहाँ कुछ ऐसा करना चाहेंगे? क्योंकि आप भी युवा हैं और युवाओं के लिए ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नशा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, जैसे कि ड्रग्स के आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा युवा उसकी तरफ से, मतलब वैसा उनकी तरफ जा रहा है। तो
तो उसके लिए भी हम ऐसे कैंपेन सोचे हैं हमने फर्दर फ्यूचर में, जिसमें कि हम अवेयर करेंगे लोगों को, जाके ऑन रोड हम बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आई हुई है एंड इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या आप इसकी क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है फर्दर, एंड इससे क्या आपको सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है इससे। तो हमने, हाँ जी प्लीज़ बताइए। तो पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट रहा है, क्योंकि पेरेंट्स भी का भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है, तो पेरेंट्स किस तरह से आपकी जो, क्योंकि पेरेंट्स की वजह से हम कुछ भी नहीं है, तो पेरेंट्स का कितना ज़्यादा रोल रहता है इसमें? सबसे बड़ा रोल ही पेरेंट्स का होता है सर। अगर वो नहीं जाने देंगे, उनकी हमारा सबसे ज़्यादा सपोर्ट ही उनकी रही थी। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो हम अभी यहाँ पे नहीं खड़े होते। हम उनकी सपोर्ट से इतना हमें हेल्प मिली है कि उन्होंने कहा कि जब भी मर्जी जाओ, हम सुबह निकलते हैं, 5 बजे निकलते हैं, या रात तक हम लेट हो जाते हैं, कुछ काम करते हो, कहीं प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनका पूरा सपोर्ट था कि कभी भी हमें फाइनेंशियली भी इवन की हेल्प की होती है, हमारे घर वाले हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। सबके पेरेंट्स इतने अंडरस्टैंडिंग है कि इवन की सुबह 5 बजे किसी ने को होता है कि यार इतनी सुबह क्यों जा रहे हैं, सबके पेरेंट्स हैं सुबह 5 बजे 4 बजे हम निकलते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट करने निकलते हैं, सबका पूरा अच्छा सपोर्ट रहा है। उन्होंने कहा इवन कि कोई अच्छा काम करने निकले तो सभी अप्रिशिएट करते हैं और सभी कहते हैं कि हाँ, कितनी खुशी मिलती है जब आप किसी की मदद करके घर जाते हैं, बैठते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, तो कितनी खुशी मिलती है सर। उस खुशी को तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी खुशी की वजह से हम आगे चलते ही जा रहे हैं, उस चीज़ को हम करते ही जा रहे हैं कि एक जो सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी की हेल्प करके, या जिस तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही है। अगर हम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास अगर इनफ हमारे पास चीज़ें हैं, तो हम अगर किसी और को वो चीज़ें दे दें तो हमें एक उनके पास अगर नहीं है तो उनको भी एक अच्छी खुशी मिलती है, और एक उनकी स्माइल देख के हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है। बिल्कुल बाबू, शुक्र से बातचीत करने के लिए हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से एक अच्छे काम करते रहे, समाज सेवा करते रहे और लोगों का आपको प्यार मिलता रहे। तो ये जम्मू कश्मीर का युवा है और देश हमारा युवा देशों में गिना जाता है, और अगर इसी तरह से युवा बढ़ चढ़ कर समाज सेवा में हिस्सा लेंगे तो हमारा देश सबसे आगे निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन NGO के साथ और भी लोग जुड़ें ताकि लोगों की मदद हो सके। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।